हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी इत्यादि एग्जामों के बारे में बात करेंगे कि इनसे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देंगे। जीके जीएस से नहीं रिलेटेड होगा, यह भौतिकी विज्ञान से रिलेटेड होगा कि भौतिक विज्ञान में पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका मैं एमसीक्यू इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारे क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एग्जामों में हमेशा ये ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन से यानी 1 से लेके 20वें क्वेश्चन तक की बात करेंगे और उसे विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जरूर। डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, विभव का एकांक वैद्युत चुंबकीय मात्रक। ये क्वेश्चन उठाया है कि विभव का एकांक वैद्युत चुंबकीय मात्रक कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, विभव का एकांक वैद्युत स्थैतिक मात्रक। देखो, अब वो ऐसे कितने लोग सोचते होंगे कि ये सब अंक क्या लिखा गया है और इसमें से कैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, इनके बारे में सोचते होंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें आसानी पूर्वक इसे देखना होगा कि यहाँ कैसे है। पहला क्वेश्चन, विभव का एकांक वैद्युत चुंबकीय मात्रक। 4 ऑप्शन दिया है, 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। दूसरा दिया है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तीसरा दिया है 10⁻⁻8 वोल्ट और चौथा दिया है 300 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो देखो, वो हमें ये याद रख लेना है, विभव का मात्रक वोल्ट, यानी यही कंडीशन वोल्ट होगा, विभव का मात्रक वोल्ट होगा। तो इसमें एक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये ऑलरेडी नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये भी नहीं होगा। विभव का मात्रक यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है, एक 10⁻⁻8 वोल्ट दिया है और एक 300 वोल्ट दिया है। तो देखो, वो 10⁻⁸ वोल्ट जो होता है यह वैद्युत चुंबकीय का मात्रक होता है, यानी 1 इफिशियंसी ऑफ, यहाँ पे बोला जाएगा 1 इफिशियंसी ऑफ मास यूनिट आप पोटेंशियल। तो ये कितनी वैल्यू होती है, 10⁻⁸, यानी यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 300 जो वोल्ट होगा यह स्थैतिक मात्रक होगा, स्थैतिक मात्रक। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विभव का एकांक वैद्युत स्थैतिक मात्रक जो होता है वो ऑलरेडी विभव का मात्रक हमने बतलाया वोल्ट। अब ढूंढो वोल्ट कहाँ है, वोल्ट यहाँ है, तो यही आंसर सही होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का प्रमाणिक दाब। वायुमंडल का प्रमाणिक दाब, यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक या एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर। तो देखो, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, याद रखे रहिएगा, दाब का मात्रक पास्कल। यहाँ पे देखा जब पहला ऑप्शन में 1.013 × 10⁵ पास्कल, और फिर उसके बाद से दिया 2.898 × 10⁻³ मिली, यहाँ पे केल्विन दिया है, और 2.998 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 8.31 जूल मोल प्रति इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऐसा दिया है। तो हमने बतलाया क्या, दाब का मात्रक पास्कल। सब लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, इस मात्रक में, मात्रक ढूंढ लो, दाब का मात्रक पास्कल, तो यही करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मान। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मान, ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक मान होता है वो कितना का होता है। ऊष्मा का, ऊष्मा यानी ऊष्मा को किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितना होगा, 4.186 जूल प्रति कैलोरी। यहाँ पे पढ़ा जाएगा 4.186 जूल प्रति कैलोरी और -2.731, ये देखो ये भी नहीं होगा। और फिर देखो 22.4 लीटर प्रति मोल, ये भी नहीं होगा। 0.511 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी। यहाँ पे देखो ऊष्मा बराबर कार्य का मात्रक जूल, तो जूल जिसमें आया होगा उसी का आंसर करेक्ट होगा, बाकी किसी का आंसर करेक्ट नहीं होगा, यानी जो जूल वाला है यही सही है। देखो अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का परम शून्य ताप कितना होता है। परम शून्य ताप कितना होता है,
एनीवन कोई मटेरियल होता है, उस मटेरियल का जो परम शून्य ताप होता है यानी जीरो लेवल टू उसका जो टेम्परेचर होती है उसके बारे में कहा है क्वेश्चन। तो शून्य ताप का मात्रक किसमें होता है? सेंटीग्रेड पैमाना पर ली जाती है। तो याद रख रहिएगा कि सेंटीग्रेड पैमाने पर कितना ताप होता है, सेंटीग्रेड पैमाना ढूंढो, बाकी सब चीज मत ढूंढो, सेंटीग्रेड पैमाना ढूंढो। तो सेंटीग्रेड पैमाने यही है -273.15 यहाँ पे सेंटीग्रेड। अब बाकी में कहीं पे सेंटीग्रेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखा जाए किसी में सेंटीग्रेड नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सभी आंसर्स क्या होंगे? गलत होंगे, खाली यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे बोला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? देखो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे उठा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, और दूसर का क्वेश्चन उठाया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मात्रक, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मात्रक कूलाम, और कूलाम इंटू वोल्ट किसको व्यक्त करता है? जूल को, यानी कूलाम इंटू वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल। तो देखो जिसमें जूल आया होगा वही आंसर सही होगा, ये ट्रिकी माध्यम है, यानी कूलाम इंटू वोल्ट बराबर जूल, तो जिसमें जूल आया होगा वही आंसर सही होगा। देखो पहला ऑप्शन दिया 1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम, ये आंसर रॉन्ग, पहला आंसर रॉन्ग। दूसरा का 1.602 × 10 के घाते -19 जूल, ये करेक्ट है आंसर। दूसरा का तीसरा का केजी, ये ऑलरेडी गलत हो गया, यानी ये दोनों ऑलरेडी, यानी 3 ऑप्शन गलत, जो दूसरा का ऑप्शन है इसमें क्या सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सकल परमाणविक द्रव्यमान का मात्रक। इस सकल परमाणविक द्रव्यमान का मात्रक, ये इंग्लिश में इसे बोलेंगे यूनिफाइड एटॉमिक या एटॉमिक पर यूनिट की बात करेंगे, है ना, या एटम पर यूनिट टाइम के लिए। इस सकल परमाणविक द्रव्यमान का मात्रक जो होगा कितना होता है? सकल परमाणविक द्रव्यमान का मात्रक, तो देखो वो सकल परमाणविक द्रव्यमान का जो मात्रक होता है इसके लिए हम वेरीफाई करते हैं, जो यहाँ पे देखा जाएगा कि परमाणविक द्रव्यमान का मतलब केजी में आएगा। द्रव्यमान कहीं पूछा है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। तो केजी वाला ढूंढिएगा। पहला देखिएगा 4.18 जूल, ये ऊर्जा का मात्रक है, ये गलत हो गया। फिर 273 केल्विन, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान का मात्रक केजी में लाना है। अब देखो 9.11 × 10 के घाते -31 केजी, ये किसका द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पूछा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसमें कुछ नहीं पूछा है, तो 1.661 × 10 के घाते -27 केजी होता है। आप याद रखे रहिएगा कि सकल परमाणविक द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है? 1.66 × 10 के घाते -27 केजी। यानी द्रव्यमान का मात्रक जूल नहीं होता है, द्रव्यमान का मात्रक केल्विन नहीं होता है। हाई जो दिया है, चौथा ऑप्शन जो दिया है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो बचा तीसरा ऑप्शन की बात, तीसरा ऑप्शन ऑलरेडी सत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन, स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मात्रक जूल, यहाँ पे समझा गया, ऊर्जा का मात्रक जूल, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक जूल नहीं दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया। लिखा है कि 0.511 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 22.4 लीटर मोल इनवर्स, और फिर दिया 2.306 लाख बेस 10 × x, ऐसा दिया है, ऐसे ऑप्शन में दिया है। तो देखो वो स्थिर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा कितनी होती है? स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब पहले कक्षक में गतिज इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसके बारे में बोला जाता है। तो स्थिर इलेक्ट्रॉन की जो प्रारंभिक एनर्जी होती है 0.511 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, याद रखे रहिएगा। बाकी सब क्या होते हैं? ये रॉन्ग है, ये सभी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, एक यूनिट की बात, यूनिट यहाँ पे नहीं, इसका इक्विवेलेंट नाम होता है बाबू, एक यू। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यू का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे समझिएगा, एक इक्विवेलेंट का हिंदी होता है तुल्यांकी भार, है ना, इसका हिंदी होता है तुल्यांकी भार। तो एक यू का मान कितना होता है, या एक इक्विवेलेंट की तुल्यांकी ऊर्जा कितनी होती है? तुल्यांकी ऊर्जा कितनी होती है? तो देखो एक इक्विवेलेंट की तुल्यांकी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे जूल होगा।
अब दूसर का यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक हमने कितना बोला है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वही वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। याद रख रहिएगा, जिसमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऑप्शन पाया जाएगा वही वाला सही होगा। इसमें देखो 10 एम्पियर, नहीं गलत हो गया, एम्पियर ये गलत हो गया। विद्युत धारा का मात्रक है। आइए देखो द्रव्यमान का मात्रक केजी। आई मोल इनवर्स किसका मात्रक होता है बाबू, मोल इनवर्स किसका, पदार्थ का आणविक मात्रक होता है। है तो द्रव्यमान का मात्रक हुआ, और है एम्पियर विद्युत धारा मात्रक हुआ, और है कितना हुआ, मोल इनवर्स पदार्थ के आणविक मात्रक हुआ। इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे पूछा है तुल्यांक ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस का आयतन, आदर्श गैस का आयतन किस पर पूछा, 0 सेंटीग्रेड तथा एक एटम यानी एक एटीएम पर, एक एटीएम पर पूछा है कि 0 सेंटीग्रेड तथा एक एटीएम पर कितना होता है। अब देखो आदर्श गैस का जो आयतन होता है, बालून, बालून ऑफ आइडियल गैस, इसके बारे में पूछा है। तो आदर्श गैस का जो आयतन होता है, ये देखो आयतन हमेशा किस में निकाली जाती है, लीटर के रूप में निकाली, लेकिन यहाँ पे लीटर दिया है, यहाँ देखो लीटर दिया है, और बाकी में कहीं नहीं लीटर दिया है, कहीं पर लीटर नहीं दिया है। देखो यहाँ पे मीटर, मीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ऐसा चीज दे दिया, यहीं से पहचानना है बाबू। यहाँ पे लीटर मोल इनवर्स दिया है, तो लीटर मोल इनवर्स लीटर प्रति मोल, लीटर प्रति मोल यहाँ पढ़ेंगे तो 22.4 लीटर प्रति मोल भी हमारा आंसर सही होगा। बाकी सब ऑप्शन क्या होंगे, मीटर, है देखो 5.292 गुणे 10 के घाते -11 मीटर, ये दूरी का मात्रक है, मीटर दूरी का मात्रक है। मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये ऑलरेडी नहीं होगा, यानी ये सब ऑप्शन गलत होंगे। अगला चीज, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। अब सोच रहे होंगे कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का जो मान होता है 9.8 होता है, यही ऑप्शन सभी लोग जानते हैं। लेकिन आगे देखो ये क्वेश्चन उठाया भूमध्य रेखा की बात का है, तो भूमध्य रेखा पर देखो 9.8, इसमें कोई मात्रक नहीं दिया, इसलिए वैल्यू क्या है, गलत है। 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये रॉन्ग है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर नहीं होता है। फिर देखो 9.8066 मीटर सेकेंड पे पावर -2, यही होता है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। अगला 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम का समीकरण, किरचॉफ के द्वितीय नियम का समीकरण। किरचॉफ ने दो नियम, एक साइंटिस्ट था किरचॉफ, इसने दो नियम दिया था। पहला दिया था संधि का नियम, दूसरा दिया था लूप अथवा मेष का नियम। तो लूप अथवा संधि का नियम जो ऐसे होता है, ऐसे बताया था कि किसी बहुत से स्रोतों से आने वाली धारा जब किसी एक बिंदु पर मिलती है और उस बिंदु से होकर जाने वाली धारा का परिणामी योग उस बिंदु पर क्या होता है, 0 होता है, इसे पहला नियम कहते हैं। तो समेशन ऑफ आई बराबर 0, ये कौन सा नियम है, किरचॉफ का फर्स्ट नियम है जो रॉन्ग है। इसमें पूछा है द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कितना होता है, लूप अथवा मेष का नियम। तो लूप अथवा मेष के नियम में हमारा कौन सा नियम पारित होता है, कहा था कि जो सेल की विद्युतवाहक बल होता है वो उनके धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, यही कंडीशन बोला था। तो ये दूसरा नियम क्या है, सत्य है। तीसरा तो ओम का नियम है, और चौथा था न्यूटन, देखो तीसरा का न्यूटन का नियम है, चौथा का ओम का नियम है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का समीकरण। व्हीटस्टोन सेतु, एक वैज्ञानिक था, व्हीटस्टोन ब्रिज निकाला, उसका समीकरण क्या होता है। देखो पहला दिया है P/Q बराबर R/S, दूसरा दिया है R1/R2 बराबर R3 बटे R4, तीसरा दिया है S बराबर R गुणे Q बटे P, और चौथा दिया है ये सभी। अब समझो ये PQRS ये सब ऑलरेडी क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। R1 R2 R3 R4 भी क्या होते हैं, प्रतिरोध हैं। तो सभी ये देखा जाए, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है। आइयो RQPS सब क्या है, प्रतिरोध है। देखो इसी को, इसी समीकरण को पलट दोगे तो Q ऊपर चला जाएगा, देखो Q ऊपर चला गया, बटे क्या हो गया, P हो गया।
अब बराबर यहाँ पे यस ऊपर चला जाएगा बटे क्या हो जाएगा आर, और आर का गुणा इस क्यू में कर दो, तो यानी आर का गुणा जब क्यू में करो तो आर गुणे क्यू बटे पी, तो यस बराबर आर गुणे क्यू बटे पी आ जाएगा। यानी यही समीकरण है, अभी लिखा क्या है R1 बटे R2 R3 बटे R4, ये भी यही समीकरण है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा सही होगा कि ये सभी किसके समीकरण है, व्हीटस्टोन सेतु के समीकरण है। अगला चीज, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन उठाया गया है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस जगह किया जाता है। तो दिया पहला ऑप्शन दिया है पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, दूसरा ऑप्शन दिया है मीटर सेतु में, तीसरा ऑप्शन दिया है केवल एक सही है, चौथा ऑप्शन दिया है एक व दो दोनों सही है, ऐसा चीज। तो जो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स में होता है और मीटर सेतु दोनों में होता है, पोस्ट ऑफिस और मीटर सेतु दोनों में उपयोग किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा एक व दो दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी सही होगा। अगला चीज, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, कोई परमाणु है उसके नाभिक की त्रिज्या कितनी, परमाणु किसे कहते हैं ऐसा जानते होंगे आप लोग कि वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको और खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की रेडियस कितनी होती है, इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। पहला दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, दूसरा दिया 10 के घाते -10 मीटर, तीसरा दिया 10 के घाते -8 मीटर, चौथा दिया 10 के घाते -15 मीटर। तो देखो अब 1 एंगस्ट्रॉम और 10 के घाते -10 मीटर, ये दोनों एक ही बात होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घाते -10 मीटर होता है, ये दोनों ऑप्शन एक ही लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन दोनों का है गलत है। तीसरा का ऑप्शन 10 के घाते -8 मीटर, किसी परमाणु की कोई त्रिज्या होती नहीं है, ये भी गलत है। यानी चौथा ऑप्शन क्या है कि इसके नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10 के घाते -15 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहली कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, इस ऑर्बिट में गति कर रहे, इसका ये नाभिक है, नाभिक का पहला कक्षक है, पहला कक्षक में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, इसकी एनर्जी कितनी होती है। तो इसकी एनर्जी पहला ऑप्शन दिया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा दिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा दिया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इसमें से पहले ऑर्बिट में गति करता है वह ऑलरेडी उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होता है उनका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की बात हम आप लोग को वीडियो में बताते, लेकिन रहे होते यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन, जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होता है उनका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो देखो अब उनका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, याद रख लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो देखो पहला ऑप्शन दिया 10 के घाते -7 ओम मीटर, दूसरा दिया है लगभग 10 के घाते -12 ओम मीटर, तीसरा का दिया है लगभग 10 के घाते -8 ओम मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अभी इसमें से पहला ऑप्शन जो है ये गलत है, दूसरा का ऑप्शन भी ये भी गलत है, तीसरा का ऑप्शन जो होता है यही सत्य है कि लगभग 10 के घाते -8 ओम मीटर की होती है, इनमें से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वार्टज की विशिष्ट प्रतिरोधकता कितनी होती है, क्वार्टज की विशिष्ट प्रतिरोधकता कितना होता है, क्वार्टज का विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है। देखो क्वार्टज का विशिष्ट प्रतिरोध पहला शून्य नहीं होता, ये भी इफिशियंसी इसकी जो होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, शून्य नहीं होता है। 5 × 10 के घाते 8 मीटर ये इतना नहीं होता है। जो 7.5 × 10 के घाते 17 ओम मीटर है, यही इसका ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ये क्या है, गलत है। अगला चीज, ट्रांजिस्टर का उपयोग, यानी अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर जैसे हमने पढ़ा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, तो लाइट इमिटिंग डायोड में एक ट्रांजिस्टर आता है, इस ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पहला दिया है मल्टी वाइब्रेटर के रूप में, दूसरा दिया है प्रवर्धक के रूप में, तीसरा दिया है सोलर पैनल के उपयोग में, चौथा दिया है फोटो डायोड के रूप में। देखो भाई सोलर पैनल और फोटो डायोड ये दोनों एक टॉपिक है, ये दोनों एक टॉपिक है। तीसरा प्रवर्धक का मतलब ये बायोलॉजी से क्वेश्चन उठा दिया है, आपको दवाइयां बनाने के लिए बात कहा है, ये भी रॉन्ग है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, मल्टी वाइब्रेटर के रूप में उपयोग किया जाता है।
तो थैंक्स वाचिंग माय वीडियो। अगर ये हमारी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज डियर।